सोने चांदी ने तहलका मचा रखा है, लेकिन अब बारी है कॉपर की। सोना और चांदी ने पिछले एक साल में रिकॉर्ड रिटर्न दिए हैं, जबकि शेयर बाजार सुस्त रहा है। ऐसे में निवेशक फिर से कमोडिटी की ओर लौट रहे हैं और उनकी नज़र अब कॉपर पर आकर टिक गई है। कॉपर की कीमतों में तेजी और बढ़ती मांग के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या अगला बड़ा निवेश विकल्प कॉपर बन सकता है या नहीं। खासकर ईवी, डेटा सेंटर और डिफेंस सेक्टर में कॉपर की मांग बढ़ रही है, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए क्या यह सुरक्षित विकल्प है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गोल्ड और सिल्वर में निवेश का रुझान बढ़ने के बाद अब निवेशक अगली संभावित कमोडिटी की तलाश कर रहे हैं। AMFI के आंकड़ों के मुताबिक ETF और म्यूचुअल फंड के जरिए सोना चांदी में निवेश में काफी तेजी आई है। वहीं कॉपर को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब इसमें भी तेजी दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि कॉपर मार्च 2022 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी कॉमेक्स पर 6 जनवरी 2026 को कॉपर ने $6.069 प्रति पाउंड का नया रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 60% बढ़त है। 10 जनवरी को यह थोड़ी गिरावट के साथ करीब $5.85 प्रति पाउंड पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी कीमतों में बढ़त की संभावना है। भारत में भी कॉपर फ्यूचर्स ने पिछले एक साल में लगभग 36% की तेजी दिखाई है, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कमोडिटी बन गई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कॉपर की तेजी के पीछे कारण है ईवी सेक्टर का विस्तार, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग, डिफेंस सेक्टर में मजबूत जरूरत और सबसे बड़ा कारण कॉपर की सीमित सप्लाई है। कॉपर की तेजी यह दिखाती है कि सप्लाई कम है, जबकि इलेक्ट्रिफिकेशन से मांग बढ़ रही है। कमजोर डॉलर और नरम ब्याज दरों की उम्मीद ने भी निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ा दी है। हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि रिटेल निवेशक कॉपर में कैसे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि भारत में फिलहाल कॉपर ETF या कॉपर म्यूचुअल फंड उपलब्ध नहीं है और फिजिकल कॉपर बार या क्वाइन में निवेश का कोई संगठित विकल्प नहीं है। इसलिए रिटेल निवेशकों के लिए अभी एकमात्र रास्ता कॉपर फ्यूचर्स है, जो MCX पर ट्रेड होता है। लेकिन कॉपर फ्यूचर्स का जोखिम काफी ज्यादा होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 टन का होता है, जो कि काफी बड़ा है। कीमतों में तेज उतार चढ़ाव से नुकसान भी तेजी से हो सकता है। इसलिए यह विकल्प केवल उन्हीं निवेशकों के लिए सही माना जाता है जिन्हें कमोडिटी मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी समझ हो। कुल मिलाकर भारत में रिटेल निवेशकों के लिए कॉपर में सीधा निवेश और सुरक्षित निवेश अभी आसान नहीं है। इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकती है। कमोडिटी मार्केट से जुड़े तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।